मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ आल्सो नॉन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफ़र जो होता है वह कॉम्प्लेक्स या चेन के माध्यम से होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टेक्स प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वह इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ में पाए जाते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन आयन को या एटम को जोड़ना रिडक्शन कहलाता है। कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ FADH2 यानी कि फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटिन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है कंटिन्यूअस, रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो फॉर्म्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। FADH2 और NADH2 जो होते हैं ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में FADH2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है। ये FADH2 NADH2 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से प्रवेश करते हैं और एनर्जी की भरपूर मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं। और इस एनर्जी जो होती है ATP के रूप में इसका प्रोडक्शन होता है, जो कि जीवों के कोशिकाओं के रिपेयर के लिए, फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। और इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल का भी प्रोडक्शन होता है, यानी कि एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। Purpose of electron transport system is the production of energy in the form of ATP. मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी किस प्रकार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं एक सिस्टम के माध्यम से, एक चेन के माध्यम से, या हम कह सकते हैं प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके माध्यम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन के साथ ही साथ प्रोटॉन का भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है या होल प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वह टेक्स प्लेस होता है इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में यह सिस्टम पाया जाता है। हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के पाथवे द्वारा NADH2 का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम निकोटिन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यह NAD+ और दो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल होते हैं वह बाहर निकल जाते हैं। जब दो हाइड्रोजन जो होते हैं ये ब्रेकडाउन हो जाते हैं 2H+ आयन में और 2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेकडाउन हो जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका जब सबसे पहला जो एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का वह FMN होता है, जिसे फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है। यानी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वह फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह आयरन सल्फर के पास जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसके पास, और ये आयरन सल्फर से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह कोएंजाइम के पास जाते हैं। कोएंजाइम क्यों जो होता है इसे इट इज़ आल्सो नॉन एज यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन भी इसे कहा जाता है। ये एक प्रकार के एजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, एक प्रकार की चेन होती है या कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रोटीन के जिनके माध्यम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। कोएंजाइम क्यों से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह रिडक्शन के प्रोसेस से कोएंजाइम हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, या कोएंजाइम हाइड्रोजन जो होते हैं वह दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पर होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑक्सीडेशन के प्रोसेस द्वारा दोबारा इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर के पास जाते हैं। आयरन सल्फर से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत सारे प्रोटीन बाउंडेड मॉलिक्यूल या कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम साइटोक्रोम कहते हैं। साइटोक्रोम के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं और साइटोक्रोम के पास इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं तो साइटोक्रोम C1 के पास पहले इलेक्ट्रॉन जाता है, साइटोक्रोम B C1 के पास इलेक्ट्रॉन जाता है
और साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन जो होता है साइटोक्रोम C के पास जाता है, साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A के पास जाता है इलेक्ट्रॉन, और साइटोक्रोम A से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं साइटोक्रोम A3 के पास जाते हैं। साइटोक्रोम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। फाइनली जो इलेक्ट्रॉन होता है या लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं उनको एक्सेप्ट करता है और यह वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइंड होता है, जो कि फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से हुआ था। NaDH2 के ऑक्सीडेशन से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रोटॉन निकले थे, उस प्रोटॉन के साथ जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइंड होता है तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज वाटर मॉलिक्यूल। और जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है या लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। NaDH2 यानी कि निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन और FADH2 दीज आर द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस। यानी NaDH2 और FADH2 जो हैं वह ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हैं। हमने NaDH2 से देखा किस प्रकार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है और इससे किस प्रकार एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। हमारा जो दूसरा कंपाउंड है FADH2 यानी कि फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, इससे भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। यह क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस से इसका फॉर्मेशन होता है। क्रेब्स साइकिल के मेटाबॉलिक प्रोसेस से FADH2 का फॉर्मेशन होता है। या FADH2 जो होता है वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस द्वारा FAD+ और 2 प्रोटॉन जो होते हैं रिलीज होते हैं, यानी इसका ऑक्सीडेशन होता है जिससे फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनका ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द्वारा। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन इनका एक्सेप्ट करता है FAD का, वह सबसे पहले साइटोक्रोम BC1 के पास जाता है। साइटोक्रोम BC1 से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह साइटोक्रोम C के पास जाते हैं। साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं साइटोक्रोम A के पास जाते हैं। साइटोक्रोम A से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं साइटोक्रोम A3 के पास जाते हैं। साइटोक्रोम A3 से फाइनली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास जाते हैं। दिस इज अ फाइनल और लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस प्रकार इसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इससे कंबाइन होता है। दोबारा क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि NaDH2 और FADH2 दोनों जो होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होते हैं इन ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन में। उनका जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वह प्रोटीन मॉलिक्यूल यानी साइटोक्रोम या फिर कोएंजाइम के द्वारा इनका मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। इस प्रकार हमने आज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा है। यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है मैक्सिमम एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। हमने देखा था कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इनकी मेटाबॉलिक रिएक्शन द्वारा FADH2 और NaDH2 का फॉर्मेशन होता है और इसी FADH2 NaDH2 का से जो इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होता है वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब होता है इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक सीरीज़ में एक चेन में क्या होते हैं इनका ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कॉम्प्लेक्स के माध्यम से ट्रांसपोर्ट इनका होता है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। इस प्रकार हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा है। थैंक यू सो मच।